हेलो दोस्तों, सेक्सुड चैनल में आपका स्वागत है। आज है 23 जनवरी 2023 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनेंगे उस पर आज हम डिस्कस करेंगे। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो डेली करंट अफेयर से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारा जब भी वीडियो किसी भी कंटेंट पर अपलोड होगी तो सबसे पहले आपको पता चलेगा। और यदि कंटेंट पसंद आए दोस्तों तो एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और कोई भी सुझाव यदि की हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा दोस्तों। और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और इसका पीडीएफ भी प्रति डे का जितना भी करंट अफेयर होता है उसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो आप इसका पीडीएफ कहाँ से प्राप्त हो करेंगे तो इसका जो है बारे में लास्ट सेशन के लास्ट में आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में भारत और कौन सा देश मैत्री पाइपलाइन डीजल की आपूर्ति करेगा? चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश और भारत के बीच जो है मैत्री पाइपलाइन को बिछाया गया है। इसके द्वारा जो है डीजल की आपूर्ति की जाएगी। चलिए इससे जुड़ी एक्स्ट्रा फैक्ट को देख लेते हैं। भारत बांग्लादेश जो मैत्री पाइपलाइन के द्वारा इस वर्ष जो है बांग्लादेश को डीजल की आपूर्ति शुरू होगा। ढाका की जातीय संसद में एक लिखित प्रस्ताव के आधार पर जो है बिजली राज्य मंत्री अंसुरुल हमीद ने कहा कि लगभग 131.5 किलोमीटर लंबे जो है पाइपलाइन वो बांग्लादेश में मतलब बिछाया गया है और भारत में जो यह डीजल पाइप की आयात जो किया जाएगा वह किया जाएगा। ये पाइपलाइन का जो है 126.5 जो है किलोमीटर हिस्सा जो है बांग्लादेश में स्थित है और 5 किलोमीटर भारत में स्थित है। ये 131 है, उसमें से जो है 126 किलोमीटर बांग्लादेश में बिछाया गया है जबकि 5 किलोमीटर भारत में है। यह जो डीजल जो है भारत के अंतर्राष्ट्रीय पाइपलाइन डीजल को नागामीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के सिलीगुड़ी विनिगम टर्मिनल से बांग्लादेश में भेजा जाएगा। तो ये कहाँ से भेजा जाएगा इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब बाकी आप इसका रीड कर लीजिएगा या तो पीडीएफ जो आपको प्रोवाइड करा जाएगा वहाँ से भी आप इसको जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट होगा आप इसे ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किसने चिली को 14-0 से हराकर हॉकी विश्व कप में इतिहास में सबसे बड़ा जीत दर्ज की है? चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका, नीदरलैंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नीदरलैंड। नीदरलैंड के द्वारा चिली को 14-0 से हराकर विश्व का सबसे बड़ा रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है। तो चलिए इससे जुड़ी एक्स्ट्रा फैक्ट को देख लेते हैं। उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित नीदरलैंड ने चिली को 14-0 के अंतर से हराया है। यह टूर्नामेंट जो है इतिहास में सबसे बड़ा जीत है, यानी टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे बड़ा जीत दर्ज किया गया है। इससे पहले जो है यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किया था। उसने साउथ अफ्रीका को जो है 2010 का जो सीरीज आयोजित किया गया था उसे 12-0 के अंतर से हराया था। यानी कि इससे पहले जो है ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को जो है 2010 में 12-0 के अंतर से हराया था। तो यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे जरूर ध्यान में रखेगा। और इस बार जो है सबसे बड़ा रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है, 14-0 से के अंतर से जो है नीदरलैंड ने चिली को हराया है। यह चिली नीदरलैंड की तरफ से जो है ब्रिकमैन थ्योरी ने जो है 25वें और 33वें और 49वें मिनट में जो है हैट्रिक बनाई है। बाकी ये ही मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, बाकी आप देख लीजिए रीड करके। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? चेन्नई, दिल्ली, बंगलुरु, भोपाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भोपाल। भोपाल में जो है
8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किसने मानवता की सेवा के लिए बरहीन का ISA पुरस्कार जीता है? डॉक्टर सैफुद्दीन सोज, डॉक्टर शाहरुख रूइट, डॉक्टर RK सिन्हा, बिनोई श्रीवास्तव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर शाहरुख रूइट। डॉक्टर शाहरुख रूइट जो है ये बरहीन के ISA पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस बैंक ने फिक्स डिपॉजिट के लिए एवज में जो है फिक्स डिपॉजिट के एवज में क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? PNB, SBI बैंक, CBI बैंक, HDFC बैंक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, PNB बैंक। PNB बैंक के द्वारा जो है फिक्स डिपॉजिट के लिए जो है एवज में क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में अमेरिका नगर निगम परिषद की सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक महिला कौन बनी है? सुरेखा शर्मा, ललिता त्रिवेणी, जानकी रामचंद्रन, जनानी रामचंद्रन, अंजलि सक्सेना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जनानी रामचंद्रन। जनानी रामचंद्रन के द्वारा जो है अमेरिका के नगर परिषद की सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक महिला बन चुकी हैं। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे भी जरूर ध्यान में रखेगा। तो चलिए इनसे जुड़ी एक्स्ट्रा फैक्ट को देख लेते हैं। भारतीय मूल के जनानी रामचंद्रन जो है ये वकील थे वहाँ पे, और ये कैलिफोर्निया राज्य के ऑकलैंड सिटी काउंसिल में मेयर बनी हैं। यह ऑकलैंड सिटी के काउंसिल डिस्ट्रिक्ट के फोर्स से जो है चुनाव चुनने वाली सबसे कम उम्र की पहली समलैंगिक महिला हैं। यह जो है सबसे कम उम्र की चुने जाने वाली पहली समलैंगिक महिला है वहाँ के लिए। तो चलिए बाकी आप रीड कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला फितूर 20 कहाँ शुरू हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला फितूर 2023 जो है कहाँ आयोजित किया गया है? मैड्रिड स्पेन, बीजिंग चीन, लंदन ब्रिटेन, दिल्ली भारत। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैड्रिड स्पेन में इसका आयोजन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला फितूर 2023, यानी कि 2023 का जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला फितूर जो है इसका आयोजन मैड्रिड स्पेन में किया गया है। तो चलिए इससे जुड़ी एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेला का जो आयोजन है फितूर, इसका आयोजन 18 जनवरी से 22 जनवरी 2023 तक किया जाएगा। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में किया जा रहा है। इस वैश्विक पर्यटन में भाग लेने के लिए राजस्थान के पर्यटन विभाग का एक प्रतिनिधि मंडल पहले ही वहाँ जो है पहुँच चुके हैं, यानी कि राजस्थान के पर्यटन विभाग यहाँ जो है पहुँच चुके हैं। तो ये सिर्फ एक ध्यान में रखिएगा कि राजस्थान जो है इस प्रतिनिधि मंडल में शामिल हुआ है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और हाँ दोस्तों, ये भी ध्यान में रखिए कि इनके जो अध्यक्ष हैं धर्मेंद्र राठौर हैं, जो इस पर्यटन विभाग में भाग लिए हैं, प्रमुख हिस्सा बने हैं। और प्रमुख सचिव जो हैं श्रीमती गायत्री राठौर भी इस हिस्से में शामिल हुए हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में IIT ने स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम वरोसो विकसित किया है। वरोस जो है किसके द्वारा विकसित किया गया है? IIT दिल्ली, IIT रुड़की, IIT मद्रास, IIT मुंबई। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, IIT मद्रास। IIT मद्रास के द्वारा जो है स्वदेशी निर्मित जो है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम
वारोस जो है विकास किया गया है। तो चलिए इससे जुड़ी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देख लेते हैं। आईआईटी मद्रास और प्रवर्तक टेक्नोलॉजी फाउंडेशन द्वारा स्थापित कंपनी J&K ऑपरेशन प्राइवेट लिमिटेड ने ब्राउस नाम का जो एक है ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया है। बता दें कि यह एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। यानी ये किसके द्वारा बनाया गया है, तो आईआईटी मद्रास और प्राइवेट टेक्नोलॉजी फाउंडेशन के द्वारा ये विकसित किया गया है J&K के द्वारा। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा। बाकी आप वीडियो पॉज करके इसको रीड कर सकते हैं पूरा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में ब्रांड संरक्षकता सूचकांक में 2023 में जो है कौन शीर्ष स्थान पर रहा है। ब्रांड संरक्षकता सूचकांक 2023 जेनसेन हुआंग, मुकेश अंबानी, सत्य नडेला, शांतनु नारायण। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जेनसेन हुआंग। ये जो है ब्रांड संरक्षण सूचकांक में जो है 2023 में जो जारी किया उसमें फर्स्ट स्थान पर रहे हैं। दूसरे स्थान पर भारत के मुकेश अंबानी हो गए, तीसरे स्थान पर सत्य नडेला, चौथे स्थान पर शांतनु नारायण हैं, ये फर्स्ट पर हैं। तो ये सभी को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए इनसे जुड़ी एक्स्ट्रा फैक्ट को देख लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो है मुकेश अंबानी 2023 में जो है ब्रांड सूचकता सूचकांक में माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला और गूगल के सुंदर पिचाई को पीछे छोड़ दिया है। यानी कि इन सभी से आगे निकल आए हैं मुकेश अंबानी। ये जो है भारत के पहले और विश्व के दूसरे नंबर पर आगे हैं। यानी कि इस सूचकांक में जो है विश्व में जो है दूसरे स्थान पर है और भारत में पहले स्थान पर हैं। ब्रांड फाउंडेशन ने ब्रांड मजबूती सूचकांक की तरह ही अपना ब्रांड सचकता सूचकांक तैयार किया है। ब्रांड मजबूती सूचकांक किसी भी कंपनी की कॉरपोरेशन ब्रांड मूल्यांकन को रेखांकित करता है। ब्रांड फाइनेंस जो है इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि यह जो सूचकांक है बनाया जो गया है यह कंपनी के संरक्षण के रूप में करने वाली कंपनियों के सीईओ की क्षमताओं और दीर्घकालीन स्तर के शेयर मूल्यांकन के आगे बढ़ने वाली भूमिका के मापा गया है। यानी कि सीईओ जो होते हैं उनके क्षमता के और उनके दीर्घकालीन जो कार्यगत है उसके अकॉर्डिंग यह सूचकांक जारी किया गया है। चलिए एन फैक्ट को देख लेते हैं। इस सूचकांक में जो है एनवीडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सीईओ जो है जेनसेन हुआंग जो है पहले स्थान पर हैं और रिलायंस के मुकेश अंबानी जो हो गए हैं ये दूसरे स्थान पर रहे हैं। और इन दोनों ने पहले 2 स्थानों पर कब्जा कर पिछले साल शीर्ष पर रहने वाले यानी पिछले साल जो थे शीर्ष पर माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला थे और तीसरा स्थान पर चलाए हैं इस साल जो है सत्य नडेला तीसरे स्थान पर हैं जो कि पिछला साल फर्स्ट स्थान पर थे यानी पहले स्थान पर थे। इस सूचकांक में जो है शीर्ष 10 में सबसे ज़्यादा लोग जो शामिल हुए हैं वो भारतीय या भारतीय मूल के हैं। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, तो इसे भी जरूर ध्यान में रखेगा कि जो 10 जो शीर्ष आए हैं उनमें जो है सर्वाधिक जो है भारतीय मूल या भारतीय के ही हैं। एबोर्ड के इसको जो शांतनु नारायण है ये चौथे स्थान हासिल किए हैं जबकि सुंदर पिचाई 5वें स्थान पर हासिल हुए हैं। बाकी आप रीड कर दीजिएगा। तो चलिए आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर ये मुकेश अंबानी के बारे में मतलब बता दिया गया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों को 60 दिन का मातृत्व अवकाश देने की अनुमति दी है। केरल, झारखंड, तेलंगाना, राजस्थान। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केरल। केरल राज्य के द्वारा जो है
छात्राओं को 60 दिन का मातृत्व अवकाश देने की अनुमति दे दी है। तो चलिए ये क्या है, इनसे जुड़ी एक्स्ट्रा फैक्ट को देख लेते हैं। सुंदर पिचाई के द्वारा जो है यह कहा गया है कि उच्च शिक्षा विभाग के तहत आने वाले सभी शिक्षा संस्थानों को जो है छात्राओं को मासिक धर्म और मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। यह न्यायपूर्ण समाज को सरकार करने के लिए DLF सरकार की प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि वैसे तो मासिक धर्म एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, पर इसमें जो शारीरिक पीड़ा एवं परेशानी होती है इसके तहत जो है यह मतलब छुट्टी का प्रावधान किया गया है। इसमें जो यह छुट्टी जो है 18 वर्ष से अधिक आयु को ही प्रोवाइड किया जाएगा और इसमें के तहत जो है 7 दिनों का मातृत्व अवकाश देने की निर्णय लिया गया है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सूर्य केरल राजा है, तो केरल से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट को देख लेते हैं। यह रहा भारत का मैप और भारत के दक्षिण साइड में स्थित है केरल। केरल की जो राजधानी है त्रिवंतपुरम है। केरल हमारा राज्य है कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। केरल के जो मुख्यमंत्री हो गए पिनराई विजयन और यहाँ के जो राज्यपाल हो गए आरिफ मोहम्मद खान है। केरल राज्य के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य एवं उद्यान को भी देख लेते हैं। आरलम वन्यजीव अभयारण्य, इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य, इरलिकुलम राष्ट्रीय उद्यान, कडलुंडी पक्षी अभयारण्य, कुमरमकरम पक्षी अभयारण्य, चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य, चिमनी वन्यजीव अभयारण्य, चिल्लूर मोर अभयारण्य। ये प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य उद्यान जो है केरल राज्य में स्थित हैं। केरल राज्य के प्रमुख लोक नृत्य को भी देख लेते हैं। कथकली, मोहिनीअट्टम, थियट्टम, थिरुवातिराकाली, ओट्टम थुलाल, कालारिपियाट, पढ़ी, ओप्पाना, मार्गकाली, कुडियाट्टम, चयार कुथू। ये प्रमुख जो लोक नृत्य हैं ये केरल राज्य के प्रमुख लोक नृत्य है, तो इन्हें जरूर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें जरूर ध्यान में रखेगा इन सभी फैक्ट को। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किसने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? यानी कि किसे जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? राजीव केलकर, रुक्मिणी देवी, प्रवीण शर्मा, राजेश सक्सेना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रवीण शर्मा। प्रवीण शर्मा को जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का निदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में कृषि मंत्रालय ने एक दिवस की इंडियन कोल्ड चेन कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया है? हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। इसका करेक्ट आंसर होगा 12 का। दिल्ली में जो है कृषि मंत्रालय ने एक दिवस की इंडियन कोल्ड चेन कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर आसिम अमला के द्वारा जो है क्रिकेट से सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के प्रसिद्ध क्रिकेटर थे आसिम अमला, जो कि क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी चमगादड़ देखा गया है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पंजाब। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य के कांगेर राष्ट्रीय उद्यान घाटी जो हुआ राष्ट्रीय उद्यान, इसमें जो है दुर्लभ नारंगी रंग के चमगादड़ को देखा गया है।
तो चलिए इससे जुड़ी एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के पराली बोट गांव के जो है केले के बागान में पेंडेंट बैंड नाम की से जाने वाली दुर्लभ नारंगी रंग के चमगादड़ को देखा गया है। तो इसका नाम क्या है? पेंडेंट बैंड। इसका जो वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक नाम कैरीबोला पिक्टा है, कैरीबोला पिक्टा। इस प्रजाति को जो है वैश्विक स्तर पर विलुप्त श्रेणी में रखा गया है। इसकी प्रजाति जो आमतौर पर है बांग्लादेश, ब्रुनेई, बर्मा, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम आदि में पाए जाते हैं। भारत में यह चमगादड़ आमतौर पर है पश्चिम घाटी की तरफ जो है केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ आदि इन सभी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। इसकी प्रजाति आमतौर पर जो लगभग जो है 131 प्रकार की प्रजातियां पाई जाता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में प्रसिद्ध असमी कवि का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह कौन थे? वैज्ञानिक, लेखक, फिल्म डायरेक्टर नीलमणि फूकन। तो इसका जो करेक्ट जो ऑप्शन नंबर डी नीलमणि फूकन। ये जो थे प्रसिद्ध नीलमणि फूकन थे असमिया कवि। इनका जो निधन फिलहाल में हो गया है। तो चलिए इनसे जुड़ी एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देख लेते हैं। प्रसिद्ध असमिया कवि ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता जो है नीलमणि फूकन का 89 वर्ष की आयु में 89 वर्ष की आयु में जो है गुवाहाटी के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में निधन हो गया है। नीलमणि फूकन इनका जो कविता के अद्भुत प्रतिमावाद और अल्पनात्मक गुणों के लिए जाने जाते हैं। तो चलिए इनसे जुड़े अन्य एक्स्ट्रा फैक्ट को देख लेते हैं। इनका जो जन्म हुआ था वह 10 सितंबर 1933 को असम के डेरगांव में हुआ था। इन्होंने 1964 के गुवाहाटी आर्य विद्यापीठ में व्याख्यात के रूप में करियर शुरू किया था। 1981 में कविता संग्रह कविता के लिए जो है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। इनको कब साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो 1981 में जो है इनको कविता संग्रह के लिए जो है इनकी जो संग्रह है कविता, इनका संग्रह कविता है, इसके लिए जो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इन्होंने जो है उनको 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 में इनको प्रदान किया गया था। और इनको जो है भारत सरकार के द्वारा 1990 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है, तो इनको जरूर ध्यान में रखेगा। इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं उनमें से जो है जुरिया हेतु, नामी काहे, ये नोडिये, इनकी एक कविता, ये मतलब कि प्रसिद्ध रचनाएं हैं, तो इन्हें जरूर ध्यान में रखिएगा। एक कविता, ये दोनों जो है मोस्ट फेमस है, तो इन्हें जरूर ध्यान में रखिएगा। एक गुलामी जामुर लागना। यह आज का लास्ट क्वेश्चन था। यदि कंटेंट पसंद आया हो दोस्तों तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और यदि कोई भी सुझाव यदि की हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा दोस्तों। और अब यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा डेली करंट अफेयर से अपडेट रहने के लिए। और हाँ दोस्तों, इसका PDF जो है टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, वहाँ आपको PDF इसका प्राप्त हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।